प्यारे दोस्तों, आप हिंदी ऐच्छिक का सॉल्यूशन देख रहे हैं सेट नंबर 3 का। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, 2 और सेट नंबर 5 ये 3 सेट करवा दिए हैं। इसको आप देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट में। सेट नंबर 3 आप देख रहे हैं और बचा हुआ सेट नंबर 4 इसके पीछे पीछे अपलोड किया जा रहा है। तो आपके पांचों सेट हो जाएंगे हिंदी ऐच्छिक के, और इसी तरह कोर के भी हमने करवा दिए हैं। कोर के भी 5 सेट कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो हिंदी कोर के, इंग्लिश के करा दिए गए हैं, मैथ्स के करा दिए गए हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, इसी तरह से आपके सभी के करवाए जा रहे हैं। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन का पेपर का जो सेट बचा हुआ है वो समझ लीजिए बनाया जा रहा है, और आपके बोलने से पहले उसको अपलोड कर दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अपठित बोध है, जिसमें पढ़ना है आपको एक गद्यांश जो है, स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं रुक जाती है, शिथिल हो जाती है। इस तरह से ये स्वास्थ्य के बारे में आपका दिया हुआ है, और आप जानते हैं स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को आपको इस पैसेज को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन के आंसर्स देने से पहले मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जीवन की कुंजी क्या है? तो अभी अभी हमने पढ़ा, बी ऑप्शन स्वास्थ्य। दूसरा नंबर है, कौन सा जल सड़ जाता है? तो रुका हुआ जल, कोई भी स्थिर जल जो है सड़ जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पैसेज के हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं, और बाकी सही भी बात है ये। तीसरा क्वेश्चन है, पशु पक्षी में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व। ठीक है। इसके में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खेलने से हमें क्या आता है? तो हमारे को नया जो है प्रेरणा वेग मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है, नई चेतना मिलती है। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के 5 से 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह का पद्यांश है। इसकी पीडीएफ लिंक तो मैं हमेशा देता हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट के नीचे ही पीडीएफ की फाइल मिलेगी, तो उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है आपको। प्रिंट आउट जरूर करा लेना सारे को, मैं 2-4 वीडियो में बता चुका हूँ। प्रिंट आउट कराना ना भूले, प्रिंट आउट करके टिक कर लेना, फाइल अलग अलग बना के रख लेना। रिविजन करते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारे आंसर्स आपके सामने होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन से कौन किसे ललकार रहा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कवि अपनी नियति को ललकार रहा है। ठीक है। 6 नंबर जो है, नियति मतलब अपने भाग्य को। और कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, पहले यानी कल तक कवि था तो एक भाग्यवादी था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज कवि है तो आज कैसा है? आत्मविश्वास से परिपूर्ण, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों की बात करें तो निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? तो संपादन जो है संचार का प्रकार नहीं आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया आपका, संचार का सबसे बुनियादी रूप है, तो वह है अंत व्यतिकरण संचार, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आपका जो है, जन संचार का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे ऑप्शन सही है, सूचना देना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना, ये सभी। जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? तो प्रिंट मीडिया को माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेट नंबर 1 में भी मैंने सॉल्व करवाया था। भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? तो ये 1780 में छपा था, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा साहब फाल्के को। शायद सेट नंबर 1 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो गोवा में खुला है और 1556। ठीक है। इसके बाद में आपका 16 नंबर क्वेश्चन, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? तो संपादकीय को माना जाता है, बी ऑप्शन इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आलेख लिखते समय किन बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों और उदाहरणों का संग्रह हो, और लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया हो। तो ए और बी दोनों आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि 19 से 22 तक पूछे गए हैं। यह पाठ्य पुस्तक से आपसे दिया गया है। और इसका 19 नंबर प्रश्न जो पूछा गया, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत आया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली आई। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ है? इसमें आई 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 आया है, और यहाँ पे कौन सा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिड़िया के कुकाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो वो आ रही थी बंगले से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका
22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं, ये आपसे पूछा गया। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हाँ, चिड़िया के कुकवाना की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तो बंगले से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, कौन है रचयिता इसके, तो रघुवीर सहाय, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करना है। 23 नंबर है, एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है, तो आगे बढ़ने की होड़ से हटा लिया है, दौड़ से हटा लिया है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो तोड़ो कविता के माध्यम से कवि जो है सारे संदेश देना चाहता है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको 24 नंबर में। 25 नंबर है, कार्नेलिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, तो यहाँ पे अनाज लोगों को आश्रय देता है, अनजान लोगों को आश्रय देता है, और दूसरों के दुख में दुखी होना। तो ये दोनों के दोनों, यानी कि हम किसी भी अतिथि का स्वीकार जो स्वागत है वो बड़े तरीके से करते हैं और उनको आश्रय भी देते हैं, तो ए और बी दोनों आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है, तो ये है शोक गीत, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो दृढ़ संकल्प की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके 28 से 31 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर जो प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है, पंक्ति में चौधरी साहब किस स्वभाव का पता चलता है, तो मजा किया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है, फलाहार का संधि विच्छेद होगा, तो फल प्लस आहार, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं, तो प्रेमधन की छाया स्मृति, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेमधन की छाया स्मृति। इसके बाद में आपका जो है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक से माना जाता है या को माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, बी ऑप्शन करेक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था, तो पंडित केदारनाथ जी पाठक ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, पाठशाला के वार्षिक उत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चों से क्या कहा, तो उन्होंने कहा इच्छानुसार इनाम मांगने के लिए जो है उनको कहा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हर गोबिंद के गांव में आया था, तो 5 वर्ष पहले आया था, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर है, वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यह किस नेता के बारे में कहा गया है, तो ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया। ये भी एक बार क्वेश्चन शायद सेट नंबर 1 में ही मैंने कराया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो वो नवाब राय, ये भी आपका सेट नंबर 1 में मैंने कराया है या फिर मासिक जांच परीक्षा में कराया है। 38 नंबर है, भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी, तो ये जगदर की थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई, ये भी आपका सेट नंबर 2 या 1 में पूछा गया था या 5 में पूछा गया था। सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो है इस सेट का, वो पूछा गया आपसे, सूरदास को किस बात का दुख था, तो रुपये की पोटली खो जाने का, ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका 40 के 40 प्रश्नों के उत्तर। सेट नंबर जो है मैंने 1 आपका और 2 बना दिया था, 5 बना दिया था, 3 आप देख रहे हैं, 4 इसके बाद अपलोड होने वाला है, तो 5 सेट हो जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत। अपनी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट विजिट कर लिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।